तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी गोदली पार्ट 2 20 के दांत के वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो बिहार बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसमें चुनिंदा ही क्वेश्चन को लिया गया है जो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प होगा। तो चलिए हम लोग इसका रिवीजन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो आप लोग इसका उत्तर कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, इसको आप उत्तर में लिख सकते हैं, सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। उनकी लड़कियों के लिए पढ़ने, खेलने एवं हंसने के लिए अलग नियम बनाए गए थे, जबकि उनके बेटे कासू के लिए अलग नियम था। तो आप लोग ऐसे आंसर लिख सकते हैं इसका। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। तो 2 नंबर में है, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। तो इस क्वेश्चन का आप लोग उत्तर ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए, लिखिएगा, सेन साहब और उनकी पत्नी खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। इसके लिए सेन साहब ने अपने बेटे को स्कूल न भेजकर घर पर ही शिक्षा देने के लिए तय किया था। तो इस प्रकार आप लोग इसका उत्तर लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं? तो इसको उत्तर लिखिएगा आप लोग। उत्तर में, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक यह बताना चाहते हैं कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है, 4 नंबर में है, 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। तो इसको आप उत्तर लिखिएगा। 20 के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंखें भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक मदन है। तो इस प्रकार आप लोग इसका उत्तर लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो इसका उत्तर लिखिएगा आप लोग। सेन साहब एक अमीर आदमी थे, खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए मिसेज सेन ने उससे काफी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियम का जैसे अपवाद था और इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो से कि आप लोग कैसा लग रहा है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में है, 20 के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, 20 के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं वे अमीरों की प्रदर्शनप्रियता और गरीबों और उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है, स्पष्ट विद्रोह है। यही इस कहानी का लक्ष्य है, अतः निसंकोच कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस दृष्टि से 12 ही सार्थक शीर्षक है। उसके बाद लिखिएगा, अमीरों के 20 के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह, ओज और आग का परिचय दिया है वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए गर्व उल्लास की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन गया है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो 7 नंबर में है, आपकी दृष्टि में कहानी 20 के दांत का नायक कौन है?
तर्कपूर्ण उत्तर दे। तो उत्तर आप लोग लिखिएगा, हमारी दृष्टि में 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। सारे पात्र में सर्वाधिक प्रभावशाली है और कथा वस्तु में इसका ही महत्व सर्वोपरि है। इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि हम कहानी का नायक मदन ही है। इसमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरी कथा वस्तु में इसी के चरित्र का महत्व है। खोखे के 20 के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना का भी वह ही संचालक है। अतः निर्विवाद इस रूप में मदन की कहानी का नायक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। तो 8 नंबर में है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कथाकार क्या बताना चाहता है। तो आप लोग इसका उत्तर लिखिएगा, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कथाकार बताना चाहते हैं कि अपने घर पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने भर के तथा कथित अपराध के लिए मदन और शौफर द्वारा घसीटा जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, 9 नंबर है, आराम से ही कहानीकार को स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, 20 के दांत कहानी की प्रारंभ में मोटर कार की बात की प्रस्तुति व्यंग्यात्मक शैली में है। उनके लड़कियों के गुणों की चर्चा सेन साहब द्वारा खोखा को एक इंजीनियर के रूप में देखना, उसकी हमेशा प्रशंसा करना भी लेखक का व्यंग्य ही है। चलिए उसके बाद 10 नंबर में है, कासू का चरित्र चित्रण करें, यानी कासू के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर लिख सकते हैं आप लोग, कासू सेन साहब के बुढ़ापे की आंखों का तारा था। सेन साहब उसे इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। कासू अपने पिता द्वारा बनाए गए सभी मामलों में अपवाद था। घर के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। वह बिना डर किसी के ऊपर हाथ चला देता था। तो ऐसे लिख सकते हैं कासू के बारे में। चलिए उसके बाद सेन साहब के बारे में आते हैं। तो सेन साहब का चरित्र चित्रण कीजिए, 11 नंबर में है। तो इसका उत्तर लिख सकते हैं, सेन साहब 20 के दांत कहानी का मुख्य पात्र है। सेन साहब की 5 पुत्रियां और 1 पुत्र है। वे अपने बच्चों के लिए घर पर अलग अलग नियम बनाए हैं। वह अपने बेटे में बुढ़ापे का सहारा देखते हैं। तो सेन साहब के बारे में ऐसे लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में है, मदन का चरित्र चित्रण करें। तो उत्तर लिखिएगा मदन के बारे में, मदन 20 के दांत कहानी का सबसे प्रमुख पात्र है। यह इस कहानी का नायक है। यह बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर का विरोध करता है। जब कासू उसके साथ गली में खेलने आता है तो मदन उससे लड़ाई कर उसके 2 दांत तोड़ देता है। चलिए इसके बाद आप लोग गिरधर लाल के बारे में अगर क्वेश्चन आ गया कि गिरधर लाल का चरित्र चित्रण करें, तो आप लोग उत्तर में लिख सकते हैं, गिरधर लाल 20 के दांत कहानी का एक प्रमुख पात्र है। यह सेन साहब का किरानी और मदन का पिता है। मदन के द्वारा सेन साहब के बेटे से लड़ाई करने पर गिरधर लाल को काम से निकाल दिया जाता है। तो देखिए इस दो चैप्टर में इससे बाहर आपको एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में इससे बाहर आप लोग को क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और कमेंट पे जरूर आप लोग बताइएगा कि हम आगे भी हर चैप्टर का VVI जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछने का पूरा 100% संभावना है उस पर लेकर आए।
तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ठीक है, थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।